लगता है वो कांग्रेस का 300 जोड़ रहे हैं और अपना 100 जोड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो 400 सीटों को देख रहे हैं कि पूरे इंडिया लेवल पे मेरी 400 सीटें रहेंगी। देश का बहुत बुरा हाल है, जो है आपको नौकरियां बिल्कुल नहीं है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एक पूरी बहुत बड़ी पॉकेट 10 साल का युवा पीढ़ी बर्बाद हो चुका है। इन्होंने झूठ और जुमलों की बरसात की थी 2013-2014 के टाइम में, और ये सरासर गलत है और नौजवान और युवा के साथ धोखा था। अमित शाह जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और वहाँ पे भी डंका बजेगा हिंदुस्तान का। जो हाल श्रीलंका का हुआ है, जो हाल पाकिस्तान का हुआ है, उसी कागार पे इंडिया भी बढ़ रहा है। सोशल सिक्योरिटी वगैरह सिक्योरिटी ये सब तो अंबानी और अडानी के लिए है, हमारे आपके लिए भद्दा मजाक है। सर, देश में क्या बेरोजगारी वर्तमान समय में एक अभिशाप बन गया? बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2014 में जब जिस समय इलेक्शन का लोकसभा का कैंपेनिंग हो रहा था, उस समय मोदी साहब ने बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से ये 10वां साल चल रहा है, 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तो दिख ही रहा है कि कोई भी साल इन्होंने 2 करोड़ क्या, हमको लगता है 20 लाख भी नौकरियां इन्होंने नहीं दी। इन्होंने झूठ और जुमलों की बरसात की थी 2013-2014 के टाइम में, और ये सरासर गलत है और नौजवान और युवा के साथ धोखा था। अभी जो वर्तमान में राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि हम लोग भर्ती भरोसा योजना लेकर आए, 5 पहली नौकरी पक्की, किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, राहुल गांधी कारगर होगा या फिर वो भी राहुल गांधी की हर बातों को आपको सच मानना होगा। उन्होंने कोरोना के बारे में बोला, वो सच था। उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बोला, वो सच था। उन्होंने नौकरियों के बारे में बोला, वो सब कुछ, हर बातें उनकी सत्य साबित हुई है। कोई भी चीज़, जीएसटी के बारे में बोला, हर चीज़ राहुल गांधी की सच साबित हुई। तो ये भर्ती भरोसा योजना के तहत राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि 25 साल के कम आयु के लोगों को, युवा को, नौजवानों को हम उनको 1 साल की सरकारी या प्राइवेट अप्रेंटिसशिप देंगे और उनको सालाना 1 लाख तक देंगे, और 30 लाख नौकरियों को हर साल हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये बात में सच्चाई है। जैसे कि आप जान रहे हो, उन्होंने पेपर लीक के बारे में भी बोला है कि सशक्त कानून हम लागू करेंगे जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और इसके लिए जो है उन्होंने हर जिला के लिए स्टार्टअप प्रोत्साहित फंड भी 5000 करोड़ का रखा है। और मनरेगा में जो डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, उनका भी जो है डेली वेजेस 450 रुपये पर डे का कर दिया जाएगा, और उनको मिनिमम गारंटी के साथ कम से कम 250 या 270 दिन काम दिया जाएगा 365 दिन में, जो कि 180 दिन और 200 दिन का था। तो राहुल गांधी जी ने सब लोगों के लिए, गरीबों के लिए और युवा के लिए और नौजवानों के लिए रास्ता खोल दिया है कि आए हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और हम फिर उसके बाद हर चीज़ों का जो है शुरुआत कर देंगे। और राहुल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। बीजेपी जो बोल रही है लगातार अब की बार 400 पार, तो क्या 400 पार कांग्रेस के जो विधायक और सांसद है अपने में मिलाकर वो लोग 400 पार करें? जी, लगता है वो कांग्रेस का 300 जोड़ रहे हैं और अपना 100 जोड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो 400 सीटों को देख रहे हैं कि पूरे इंडिया लेवल पे मेरी 400 सीटें रहेंगी। देखिए, अगर आपको 400 सीटें मिल रही है ना, तो आप तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। ये भी एक आपका जुमला है, जैसे आपने जुमला बोला था 2013 और 14 में कि हम 15-15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में देंगे। ये भी जुमला साबित होगा कि 400 सीटें आ रही हैं, 400 सीटें नहीं आ रही। अगर 400 सीटें आपकी आती तो आप जो है खरीद फरोख्त और तोड़ फोड़ नहीं किए रहते। पूरा कांग्रेसी को आप मिला के बीजेपी बना लिए। इस वक्त बीजेपी आपकी नहीं है, वहाँ पूरे कांग्रेसी हैं जो बीजेपी की सदस्य लेके बैठ गए हैं, तो वो कांग्रेसी है। सर, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बीटेक करके पीएचडी, अभी बीच में हम लोगों को एग्जांपल देखने को मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो जाकर क्या नाम है पकौड़े के ठेला लगाती है। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखिए जो हाल श्रीलंका का हुआ है, जो हाल पाकिस्तान का हुआ है, उसी कागार पे इंडिया भी बढ़ रहा है। कैसे? ये जो है दिन पर दिन जो है अपने हिसाब से ये हर चीज को कैलकुलेट करके रिजर्व बैंक को और बाकी सब संस्थाओं को ये पुटअप कर रहे हैं। जो ये दे रहे हैं वही वो लोग दिखला रहे हैं, वही लोग बता रहे हैं। तो ये जो है देश को गुमराह किया जा रहा है, देश को भ्रमित किया जा रहा है हर चीज़ों से। हर आंकड़े से मोदी सरकार
डरी हुई है, उस आंकड़े को डबल कर करके रिजर्व बैंक हो या बाकी संस्थाएं हो वो दे रही है, जो सरासर वो एक गलत है। और मोदी के डर से ये सब चीजें और अमित शाह के डर से ये सब चीजों को किया जा रहा है। देश का बहुत बुरा हाल है। जो है आपको नौकरियां बिल्कुल नहीं है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एक पूरी बहुत बड़ी पॉकेट 10 साल का युवा पीढ़ी बर्बाद हो चुका है। जो 26 साल में एमबीबीएस और आईटी और बाकी सब एमबीए करके निकले थे, उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। तो वो 26 के उम्र के उन्होंने किया होगा या 27 में किया होगा, तो आज उनकी उम्र हो गई है 36 या 37। तो अब आप एक बात बताइए, अगर अपॉर्चुनिटी निकलेगी भी तो कोई भी बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट हो या इन्फोसिस हो या टाटा स्टील हो या बिरला हो या अंबानी हो, वो फ्रेशर को क्यों नहीं मौका देंगे? क्यों वो 10 साल जो पहले कर लिया उसको क्यों मौका देंगे? उनका तो 10 साल मानसिक डलपन आ गया ना, वो फ्रेशर को अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो ये एक पूरी एक पीढ़ी के साथ, 10 करोड़ युवा जनता के साथ इन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके साथ खिलवाड़ किया है उन्होंने। अभी जो बीते दिनों यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के लिए वैकेंसीज निकली थी 60,000, 50 लाख युवा पहुंच गए थे एग्जाम देने के लिए। पता चलता है एग्जाम भी कैंसिल हो गए सर, पेपर लीक हो गया, 6 महीने बाद परीक्षा होगी। तो युवाओं का फिर क्या होगा जो पार्ट टाइम नौकरी करके जोमेटो स्विगी में काम करके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, हताश नहीं होंगे? तो बिल्कुल हताश होंगे, उनका मनोबल तोड़ने का काम हो रहा है। और ज्ञात आप कर लीजिए 2022-23 और 2023-24 में सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है, सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है। ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा हिंदुस्तान की सरकार का है, मोदी सरकार का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा 70 सालों में अगर लोगों ने सुसाइड किया है और आत्महत्या किया, वो अभी किया है, इन 9 साल में सबसे ज्यादा हुई है। जो किसान है उनकी मौतें ज्यादा हुई हैं। जो छोटे योजना जो दी जा रही है उसको किस तरह देखते हैं, जो सालाना 6,000 रुपए दे रही है? ये सब जो है ये एक तरह का लॉलीपॉप है, एक रेवड़ी है। जो काफी है क्या? नहीं, काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 5,000 रुपए का तो महीना का घर का मिल रहा है। और एक दिन का कोई भी इंसान हो, छोटा हो बड़ा हो, सबके घर का खर्च एक दिन का 400 रुपया 500 रुपया हो गया। 400 रुपया 500 रुपया हो गया, तो उनको तो 15,000 भी दीजिएगा तो कम है। अभी जो महिला दिवस को मुख्य रखते हुए मोदी जी ने 100 रुपए सिलेंडर में कटौती की, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये भद्दा मजाक है। इलेक्शन के बाद ये 100 को इनको ये 200 बढ़ा देंगे। ये अगर 2 महीना के लिए 100 रुपये इनको ये कम किए हैं, तो ये कटौती किए हैं, तो कटौती को सीधा जैसे में कंप्लीट होगा, इनकी सरकार बनेगी, ये 200 रुपये पर हेड कर देंगे। तो सर ऐसे में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी को तो बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर्स में जो नौकरी नहीं है, अगर मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, तो वहाँ काम कर रहे किसी, मान लीजिए पियोन काम कर रहा है, तो उसकी जो सोशल सिक्योरिटी रहती है, सरकारी नौकरी में बने रहते हैं, प्राइवेट के बाद कैसी रहेगी? नहीं, सोशल सिक्योरिटी वगैरह, सिक्योरिटी ये सब तो अंबानी और अडानी के लिए है। हमारे आपके लिए भद्दा मजाक है, हमारे लिए आपके लिए ये भद्दा मजाक है। सिक्योरिटी उनको दी जा रही है, श्योरिटी उनको दी जा रही है, लोन उनका माफ हो रहा है। किसी किसान का, किसी छोटे दुकानदार का थोड़ी हो रहा है। आप और हम 1 लाख रुपए ले लेंगे तो हमारा घर तक चले जाएगा, बुलडोजर तक चढ़ जाएगा। वो तो हजारों हजार करोड़ ले लेके भाग रहे हैं। राहुल गांधी जी जिस रूट से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने जब अपनी रूट प्लानिंग की थी, तो क्या बीजेपी ने भी रूट प्लानिंग की थी क्या, कि जब जिस क्षेत्र से गुजरेंगे उस क्षेत्र में हम लोग इनके विधायक और देखिए, ये सब चीजें जो है ना, ये संविधान में इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये इनकी नपुंसकता और इनकी मानसिकता दर्शाता है कि किस आचरण और किस सोच के ये लोग हैं। राहुल गांधी के ऊपर इतना हमला हो रहा है, उसके बाद भी वो मुस्कुरा रहे हैं। वो मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलते चले जा रहे हैं। और जो तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, नहीं, तुष्टीकरण नहीं, वो तो जो है वो जो उनकी जो राजनीति है वो अलग हट के राजनीति है। वो किसी कास्ट के ऊपर उनकी राजनीति नहीं टिकी हुई। वो सब लोगों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, अमीरों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा ST SC OBC माइनॉरिटी, सब लोगों की बात कर रहे हैं। झारखंड में जातिगत जनगणना किस तरह देखते हैं? क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, चुनावी नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पता तो चले हमारे समुदाय के कितने लोग हैं और कितने लोग कहाँ बैठे हैं, क्या क्या पोस्ट में हैं। कोई पत्रकार है कि नहीं है ये भी देखें, कोई टाटा स्टील में बड़ा ऑफिसर है कि नहीं है ये भी देखें, LIC में कोई बड़ा ऑफिसर है कि नहीं ये भी देखें, कोई बैंक में नेशनल पोस्ट पे है कि नहीं है ये भी देखें। क्या सरकार इसका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, जैसा प्रतिपक्ष के नेता नहीं, गलत बात है।
कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ओबीसी 55% है तो ओबीसी की ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए और बहुत जरूरी है। 7% वाला और 8% वाला ही राज करेगा, ये जरूरी है क्या? सांप्रदायिकता को किस तरह देखते हैं वर्तमान समय? देखिए, इसके लिए धर्म संसद होने की जरूरत है। हर समुदाय के लोग आपस में बैठे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो तो सब बैठे एक हैं, साथ बैठे। न्यूज़ चैनल में बैठते हैं। नहीं, सब बैठे, एक साथ बैठे। मैं- आज मेरे धर्म पे ऊपर हमला हो रहा है, कल किसी और के धर्म पे भी हमला होगा। आज मुसलमानों की बात हो रही है, कल क्रिश्चियन की बात होगी, परसों जो है आदिवासियों की बात होगी, नरसों जो है सिखों पे बात होगी। तो ये धर्म संसद बैठना चाहिए। हर समुदाय के लोग उस धर्म संसद में बैठे और अपनी बातों को रखे। जहर क्यों उगला जा रहा है मीडिया? जहर देखिए, जो भी चीजें आई हैं सब 2014 के बाद आई। 2014 से पहले का देश बहुत खूबसूरत था, अमन चैन थी, गंगा जमुना तहजीब जिंदा थी। आपने देखा होगा कि बनारस के घाट में जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपना शहनाई को बजाते थे और वहीं से शुरुआत करते थे। बगल में गंगा आरती हो रही है, ना गंगा आरती को कभी डिस्टरबेंस हुआ, ना कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को डिस्टरबेंस हुआ। दोनों बगल में ही बैठ के ये अपना शहनाई पे बजाते रहते थे, अपना रियाज करते रहते थे, उधर गंगा आरती होती रहती थी। देश कहा जा रहा है अमृत काल में नहीं, इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो क्या इस सभी झूठ के है लिए ये। कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए? नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए, 2-3% लोगों के लिए है। मोदी जी जो है दरवाजा पूरी तरीके से 2014 के बाद खोल दिए हैं अंबानी और अडानी के लिए। और ये सब जितनी भी चीजें हो रही है अडानी और अंबानी के लिए ही हो रही है, 1% लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए कुछ ये कर नहीं रहे, सब जुमला है, सब टोटल चीज जुमला है और झूठ है, फरेब है। अभी कुछ दिनों पहले बहुत ट्रेंड में आया था ये न्यूज कि 1000 करोड़ रुपए लगा के अंबानी की बेटी की जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं इसको? देखिए, उनके पास पैसा है, वो एक तरह का जो है प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हर किसी को, कल तक जो है जिन्होंने वो गायिका हैं रेहाना, जिनको बताया जा रहा था कि ये फार्मर को हेल्प, किसानों को हेल्प कर रही हैं, आज उसी को 74 या 77 करोड़ में अंबानी बुलाते हैं और वहाँ अपना 10 मिनट 20 मिनट का नाच नचवाते हैं और किसी भी बीजेपी और आरएसएस के लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये तो दो पहलू है, सिक्के का दो पहलू है। एक पहलू ये कि आप अंबानी के साथ खड़े रहिए, अडानी के साथ रहिए तो बड़ा अच्छी चीज है और बहुत खूबसूरत चीज है और अच्छी तस्वीरें आएंगी। अगर आप फार्मर्स के साथ और ट्रक ड्राइवर के साथ और गरीबों के साथ खड़े होंगे तो आप देशद्रोही, आतंकवादी और आपके ऊपर बहुत सा इल्जाम लग सकता है। देश में राजनीतिक मुद्दे जब होते हैं, चुनाव जब होते हैं, धार्मिक मसलों को छोड़कर विकास के मुद्दे पर कब चुनाव होंगे? विकास के मोर्चों पे इलेक्शन जो है कांग्रेस हमेशा लड़ी है, बीजेपी नहीं लड़ी। बीजेपी लड़ी है राम मंदिर पे, बीजेपी लड़ी है अयोध्या पे, बीजेपी लड़ी है हिंदू और मुसलमान पे। बीजेपी विकास के मुद्दे पे तो अभी 10 साल हो गया, 10 साल के इलेक्शन में तो बीजेपी ने विकास के मुद्दे पे तो इलेक्शन नहीं लड़ा है, झूठ और जुमले पे लड़ा है। और सबका साथ सबका विकास इनका नहीं, इनका सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास है और अडानी और अंबानी का विकास है। ये इनको देश के विकास और देश के कोई भी चीजों पे से मतलब नहीं है। ये इनका झूठा और जुमले वाला प्रोपेगेंडा है। ये सब चीज लगातार कह रहे हैं कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है। नहीं, कहीं डंका नहीं बज रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डंका बज रहा होगा, क्योंकि वहां का संसद जो है इस साल 2024 के बाद अमित शाह संभालेंगे। पाकिस्तान की संसद जो है और जो अफगानिस्तान की संसद है वहां भी इन्होंने तिरंगा गाड़ दिया है। वहां भी जो है अमित शाह जो है वो वहां के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और वहां पे भी डंका बजेगा हिंदुस्तान का। सरकारों को या सियासत को युवाओं के मुद्दे को किस प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, या फिर सरकार फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। नहीं, या मंदिर मस्जिद, देखिए युवा भी सब खबरें फंस के अटके हुए। नहीं, देखिए, कहने का मतलब ये है ना, ये इन सब चीजों की बातें जो होनी चाहिए वो विकास प्रायोरिटी पे होना चाहिए, युवा पीढ़ी प्रायोरिटी पे होना चाहिए, युवा पीढ़ी की नौकरियां प्रायोरिटी पे होना चाहिए, जॉब्स और कितना निकाल सकती है सरकार उस पे वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, छोटे मध्यम दुकानदारों का और कितना विकास कर सकते हैं वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, किसान और कितना पैदावार कर सकता है, उनका एमएसपी और कितना अच्छा हो सकता है, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद ये सब चीजें ये प्रायोरिटी पे रखी हुई है बीजेपी। युवा भी इन सब चीजों में फंसे हुए हैं क्या? भारत पाकिस्तान, देखिए, युवा के पास करने को कुछ नहीं है।
युवा के पास ना नौकरी है, ना कारोबार है, ना काम करने के लिए उनके पास कोई चीज है, ना उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उनको कहीं कोई चीज खोला जा रहा है, तब युवा इंगेज रहेंगे। युवा को खरीद के इनको लाया जा रहा, पेड वर्कर्स हैं। 300 और 400 में क्या करेंगे? 300 और 400 में लाके वो जय श्री राम बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। ये सब पेड वर्कर्स है। तो राहुल गांधी इन सब चीजों में युवाओं को समझाने में सफल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त उनकी बातों को सब लोग सुन रहे हैं और विचार कर रहे हैं। भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और देखिएगा 2024 में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। कांग्रेस अपना विजन खो चुकी है, जो विपक्ष बोलती है प्रतिपक्ष के नेता, किस तरह आप देखते हैं? नहीं, कांग्रेस ने अपना कभी विचारधारा से अलग होकर बात नहीं। कांग्रेस शुरू से सेकुलर रही है और सेकुलर पे ही कांग्रेस बात कर रही है। कभी भी उन्होंने धर्म की राजनीति नहीं की। बात जो होती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब क्या बीजेपी कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है? बिल्कुल, पूरा बीजेपी ही इस वक्त कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी जैसे एक टाइम में संजय गांधी के टाइम में कांग्रेस आई थी ना, तो इस वक्त कांग्रेस बीजेपी, पूरी बीजेपी इस वक्त कांग्रेस में। बड़े बड़े जितने कांग्रेसी थी सब बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस का आइडियोलॉजी ही लेके गए ना। उनकी मानसिकता ही कांग्रेस थी, उनकी मानसिकता आरएसएस या बीजेपी की नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि 50 साल का उनकी मानसिकता को और उनका आइडियोलॉजी को वो 2 दिन में चेंज कर पाएंगे? क्या वॉशिंग मशीन में है, डरा धमका के लेके चले जा रहे हैं आईडी और सीबीआई के डर से, पर वो सब चीजें जो है चेंज होने नहीं जा रही। आप 2 दिन में किसी का धर्म 2 मिनट में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। वो शुरू से उनकी आइडियोलॉजी, उनके बाप दादाओं की आइडियोलॉजी कांग्रेस की थी और कांग्रेस की ही रहेगी। तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? पूरा नुकसान होगा। किस तरह? पूरी नुकसान होगा, पूरी तरीके से नुकसान होगा। तो 2024 के इलेक्शन में पता ही चल जाएगा। और इस बार पटना के 3 मार्च की रैली ने बता दिया है। गांधी मैदान में 16 लाख की भीड़ थी और बाहर में 8-10 लाख की भीड़ थी। और पूरी पब्लिक ने हर एक नेता को सुना है, इंडिया गठबंधन के नेता को, वो सीताराम येचुरी हो, डी राजा हो, लालू यादव जी हो, खड़गे जी हो, अखिलेश प्रताप सिंह हो, राबड़ी देवी हो, हमारे राहुल गांधी जी हो, सबकी बातों को सुना है। सर, लगातार जो दूसरे दलों से विधायकों की सांसदों की पावर शेडिंग हो रही है, अभी जामताड़ा में देखने को मिला। उससे पहले हम लोग को यहाँ चाईबासा से गीता कोड़ा का एग्जाम्पल मिला, जो 1 महीने पहले तक कहती थी कि मेरा कोई विचार नहीं है। 4 साल में इलेक्शन से आने के पहले उनके विचार कैसे बदल जाते? नहीं, विचार नहीं बदल जाते। देखिए ऐसा है ना, गीता कोड़ा का मामला ये है कि अपने मासूम बच्चों को बचाने के लिए वो गई हैं बीजेपी में, अपने सुहाग को बचाने के लिए वो बीजेपी में गई हैं। उनको भी तो डर दिया जा रहा है ना कि आपको हर हाल में 27 तारीख को शाम के 6 बजे से पहले ज्वाइनिंग करना है बीजेपी। अगर आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा तो मामला तो आपके जो सीबीआई वगैरह, ईडी वगैरह ने ट्रू कर दिया है, आपको जेल भेजेंगे सपरिवार। तो अपने सुहाग को बचाने, अपने मासूम बच्चों को बचाने के नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल नहीं, गलत बात है। तू क्या डर में कह रही है? बिल्कुल डर में कह रही है, और वो इस बार हारेंगे भी। उनको गठबंधन अपनी ताकत दिखलाएगा और चाईबासा सीट वापस कांग्रेस लेगा या गठबंधन लेगा।